तो चलिए शुरू करते हैं। खाना कर दी ऊपर 18 मसाला को खाली तो नहीं है लेकिन दूसरा खाने के लिए अगर प्रोसेसर चाहिए कौन सा चाहिए जो दो कह रहे कोई विंडो वगैरह कुछ शू रही है आई सुपरेशन कर रहा है कोई अब आपने देख लेना को लैपटॉप लगा करना रूल्ड का मतलब हो गया ना वो सीट को एक्सटेंड करेगा प्लेनर सरफेस। हाँ क्रूज में कल यही की पूछ रहा हूँ जी ये सब यहाँ एक्सट्रूड करे तो ये होगी ना होगी खाली प्लेन में ही रह सकते ये तो ज्योमेट्री बन चुकी है ना हमारी और जो ये सीट है सॉलिड में सब सरफेस सॉलिड नहीं है ना, जीरो थिकनेस। तो इमेज दे सकते हैं इसमें दे सकते हैं आप दे दोगे ना ऐसे देंगे थिकनेस। थिकनेस देने के बाद सॉलिड हो जाएगा। पहला ऑप्शन आएगा देखो टेंजेंट टू सरफेस। सेलेक्ट आपको एज करनी है भाई, ये एज मेरी एक्सटेंड होगी, कितना एक्सटेंड होगी यहाँ डिस्टेंस होगा। लेकिन अभी इसमें फ़र्क क्या है कि ये शीट अलग होगी और ये शीट अलग होगी, बाद में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल टू सरफेस, परपेंडिकुलर चला जाएगा वो, एक हो या एक से ज़्यादा हो सबको रिवर्स करना है नीचे ऊपर। सर मेन यूज किस प्राइस में पूरे पूरी सब फेस का पूरा टेपर टू वेक्टर। अब इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है जी। क्या बोल रहा है वो, टेपर टू वेक्टर, किस वेक्टर की टेपर करना है। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा रेफरेंस वेक्टर। रेफरेंस वेक्टर मैंने इस एज को बना लिया। ठीक है जी। उस एज के अकॉर्डिंग ये एंगल देगा। एंगल कितना डिफ़ॉल्ट आ रहा है हमारा 54, यहाँ चेंज कर सकते हो आप अपना एंगल। ये शीट की लेंथ। ठीक है। और इसके सामने वाला कंट्रोल से हो जा सके ये एक बार में एक ही करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है परपेंडिकुलर टू वेक्टर। यहाँ पे क्या बोला भाई, इस एज को एक्सटेंड करना है। फिर रेफरेंस वेक्टर मतलब किस एज के परपेंडिकुलर चाहिए। हमने बोला ये एज है हमारा परपेंडिकुलर का, इस एज के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ठीक है। ये आपने किया ही है ना सर। सब में क्या होता है कि एक प्रोफाइल और एक पाथ हम दे देते हैं। ठीक है। तो रूल्ड में ऐसा ही एक ऑप्शन दिया हुआ है स्वीप का। मैंने इसको प्रोफाइल बना दिया, रेफरेंस वेक्टर में मैंने इसको पाथ बना दिया। इसी चला लिया मुझे लगा था मेरे चला रहा मीटर तो चलेगा। ठीक है भाई। रिवर्स करना है, इनसाइड जाना है आउटसाइड जाना है। ठीक है। इस पे मिल जाएगा नहीं एंगल नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि स्वीप है ना, ये प्रोफाइल पाथ के ऊपर चलेगा ये। अब इसमें आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है XY Z डायरेक्शन, तीनों एक्सिस में हम अपने। अच्छा अब तो जो हमने इसमें एक्स्ट्रा वो सरफेस लगा रहे थे अभी जो, अब तो वो आउटसाइड में थे, अगर उसको इनसाइड में करें तो सरफेस की थिकनेस बढ़ेगी क्या कितनी रहेगी। सरफेस के अंदर सरफेस घुस जाएगी ना, कितने से बढ़ेगी, वही रहेगी। वो भी जीरो वो भी जीरो। इसमें यूज क्या होगा जो उसके अंदर घुस जाएगी तो कुछ नहीं, ओवरलैप होगी शेप। अभी आप देखोगे तीनों एक्सिस में ये शीट घूमेगी आपकी, सीधी तो नहीं है। ठीक है। इधर से देखो तीनों एक्सिस मिल गई आपको। एक एक्सिस ये होगी, दूसरी एक्सिस ये होगी और तीसरी एक्सिस हमारी ये होगी। तो XY Z। ठीक है। डिलीट फेस और रिप्लेस फेस हमने कल कर लिया था। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हम थिकन डालते हैं किसी भी शीट के अंदर, मान लो इसके अंदर ही थिकनेस डालते हैं। टोटल थिकनेस कितना आ रही है 30। अब मैं यहाँ से बोलता हूँ भाई बोथ साइड चल रही है। अब मैं यहाँ बोलता हूँ भाई सिंगल साइड चाहिए,
तो 30 एक साइड है, सेकेंड साइड भी 30 एंड बोथ साइड, मतलब टोटल 60 थिकनेस के अकॉर्डिंग, यानी टोटल 60 होगा ये। हेलो, कान जी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम। सॉलिड है यार, पूरा प्रॉपर सॉलिड है, थिकनेस दे दिया ना आपने, तो फिर सॉलिड होगा। ठीक है, ये एज अ सॉलिड पार्ट काउंट होगा। अब हमने क्या किया, इस पे स्केच कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया। जैसी लाइन आप बनाते हो तो बनती ना है, इसलिए क्यों? भाई दिमाग चाहिए उसके लिए। तब बन तो जाए, पर जैसे हिसाब से बनाना पूरी तरीका से, सीधी जा हमारे सीधी न जा, हमारे टेढ़े का कितना हो रहा है। हाँ, प्रैक्टिस तो मेन चीज। अब एक शीट बना दी, ठीक है। अब इस शीट के अंदर हमने डाल दिया अपनी थिकनेस डाला हमने भाई इसके अंदर। थिकनेस कितना चाहिए, मैंने बोला 5। कैसा लगा मेरा मजाक? शीट हमारी इतनी मोटी होगी। अब थिकनेस तो आपने देख लिया क्या काम कर रहा है। अब थिकनेस का ना अपोजिट ऑप्शन है थिकन कट। थिकन कट लिया हमने, दिस सरफेस थिकनेस, वो बीच से उतनी थिकनेस की लेयर को हटा देगा कट करके। ठीक है, कट विद सरफेस। हमने इस प्लेट की थिकनेस बढ़ाई, जो सॉलिड था इसमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा या सेम मर्ज हो जाएंगे ना दोनों बॉडी आपस में। अब ये बॉडी जितना अगर मैं इसको थिकनेस दे देता हूँ, मान लो थिकनेस दे दिया, अब ये जो सीट अंदर गई है ना, वो अंदर खत्म हो चुकी है, यानी कि ये बस आउटर साइड में हाँ, बस ये आउटर बची है, उसने मर्ज कर दिया ना सॉलिड टू सॉलिड टू। ये दोनों में से होगी, हाँ। जैसे भी करते हुए। अब इसमें थिकन कट विद सरफेस, थिकन कट में वही उतनी लेयर काट के वो हटा देगा। ठीक है, इसके बाद आता है कट विद सरफेस। कट विद सरफेस का क्या काम है जी, सरफेस के अकॉर्डिंग आधा एरिया रिमूव कर देगा। इसको हम बोलते हैं लाइव सेक्शन देखने के लिए हम यूज़ करेंगे कि आपने कोई भी मान लो पार्ट बना दिया, उसको आड़ा टेढ़ा काट के सेक्शन दिखाना है, वो फिर हम इस सरफेस के अकॉर्डिंग करेंगे, कट विद सरफेस। ठीक है, सर तो सर किसी और से काटी थी, मतलब कि वो तो रिप्लेस था ना, वो रिप्लेस कर रहा था। रिप्लेस मतलब उस चीज़ को प्लस कर देगा या माइनस कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ माइनस करेगा, प्लस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब ऑप्शन आ रहा है आपको एक्सटेंड सरफेस। एक्सटेंड पता है सबको, मैंने बोला ये एज मेरे को आगे एक्सटेंड कर देंगे डिस्टेंस वाइज, जितना डिस्टेंस चाहिए डाल सकते हो। यही काम हम रूल से भी कर रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। हाँ, एक्सटेंड जो है वो एक सिंगल सरफेस क्रिएट रहेगी और रूल हमेशा अलग रहेगा। और गुरुजी अगर हम अब इस प्लेट की जो ये आपने बनाई है इसमें सॉलिड में इसकी थिकनेस बढ़ाए तो टोटली सारी बढ़ेगी, या जितनी एक्सटेंड की तो उतनी बढ़ेगी? टोटल सबकी बढ़ेगी। सारी बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एक्सटेंड होगा ना, ये सिर्फ टेंजेंसी फॉलो करेगा, सीधा सीधा, इसमें नॉर्मल परपेंडिकुलर वगैरह नहीं वो नहीं जाएगा, जाएगा। परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, टेंजेंसी जाएगी। ठीक है, तो हमने मान लो क्या किया, एक्सटेंड, हमने बोला भाई दिस एज। ठीक है, ऑप्शन क्या रहा अगला, अप टू पॉइंट। भाई आपको सामने किस पॉइंट तक लेके जाना है उसको, मेरे पास सामने कोई पॉइंट ही नहीं है, या बनाना है तो बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, बैक साइड वाला ये पॉइंट रख लिया। ये उसने कितना एक्सटेंड किया इसको, जितनी इसकी ये लेंथ है उतनी लेंथ उसने आगे एक्सटेंड में दे दी। इसमें रिवर्स का ऑप्शन नहीं है कि ये बैक जाएगा। ठीक है, वो देख जाएगा तो दिखेगा नहीं वैसे। वो जाएगा नहीं, ऑप्शन ही नहीं है पीछे जाने का एक्सटेंड के अंदर। इसको हमने यूज़ किया प्लेनर सरफेस। स्केच, हेलो, मैं
एम एल। हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो भी डालना पड़ेगा ना, वो पैन कार्ड नंबर भी ना। हेलो, हाँ जी, चेक ना करूँ? अरे कहना क्या ठीक है, चाहते मैं हो? तो क्लास ले रहा था ना, तो मैं 2 से 3 बजे फ्री होऊंगा। सैलरी स्लिप में ऐसा ना करूँ, तभी तो अकाउंट में आ जाती है सैलरी स्लिप। हाँ, वो मिल जाएगी। कितने महीने टाइम की स्टेटमेंट्स तो अभी गड़बड़ी है ना। गजब बेइज्जती है। सैलरी स्लिप तो मिल जाएगी, बैंक डिटेल तो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा बंद था ना सारा कुछ। सैलरी तो आती है अकाउंट में, वही से बोल रहा हूँ मैं। मेरे को एक बार ना 2-3 बजे एक बार कॉल करिएगा, अभी मैं थोड़ा सा क्लास कर रहा हूँ। Oh my God! ठीक है भाई, देखो सूट सरफेस, ये लाइन खींच के एक्सट्रूड किया। अब हम क्या एक्सटेंड, भाई इस एज को एक्सटेंड करना है अप टू सरफेस, इस सरफेस पे, ठीक है। सर ये क्या कहते हैं, टेंजेंट ना हो, ये वाला सरफेस नॉर्मल हो सकते हैं। इस चीज़ में सर आप बोल रहे थे एक्सटेंड हो, तो टेंजेंट्स नहीं होगा। अगर सरफेस में थोड़ा ऊपर बनाए तो ये नहीं होगा। अब जैसे ये शीट है, एक्सटेंड सामने ही करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अगर ऊपर की होगी तो भी सामने ही करेगा। हाँ। अब देखो इसको मैंने क्या किया भाई, ट्रिम कर दिया इसको। टूल मैंने ये बना दिया, रिमूव अंदर का कर दिया। अब जो ट्रिम की हुई चीज़ है ना, वो मुझे वापस ले आनी है विदाउट कंट्रोल जेड के। कैसे ले आऊँगा? अनट्रिम करना है, ट्रिम की हुई चीज़ को अनट्रिम करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने काम किया, 10 स्टेप हम आगे चले गए। कंट्रोल जेड मारोगे तो वो 10 स्टेप खत्म। 2 घंटे की तो मेहनत तुमने लगा दिया ऐसे कैसे, वो काम नहीं करना, ठीक उसके बाद में भी है। ऑप्शन नहीं है कि सर कंट्रोल जेड से कंट्रोल वाई नहीं है भाई इसमें, तो ऑर्डर करने का यहाँ नहीं है, 3D में नहीं है। तो इसके 2D में है कंट्रोल वाई, 3D में नहीं। अनट्रिम लेना है, सरफेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3 ऑप्शन देगा वो आपको। इंटरनल एज बंद कर रहे हो आप, या एक्सटर्नल बाहर एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है अकॉर्डिंग ऑफ एज की परसेंटेज होगी यहाँ। ऑल में दोनों काम करेगा, बंद भी करेगा और एक्सटेंड भी करेगा, ठीक है। जो ऑप्शन रखना रखोगे ओके, तो उसको बंद कर देगा, सिंगल सीट रहेगी आपकी, कटिंग नहीं दिखाएगा। ठीक है। और देख लो कोई चीज़ सरफेस में रहती है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ग्रीन ड्रोन का क्या है सर? फ्री फ्रॉम, ये तो शीट पे डेंट दिखाने के लिए निकल करवाया था हमने। अच्छा ये समझ गया। तो वो भाई और कोई कमांड? सरफेस फिनिश है, आज प्रैक्टिस करोगे कल प्रैक्टिस करोगे। सरफेस की स्केच में कितने डायग्राम है सब ठीक है, दिखाओ उसमें से 1-2 डायग्राम। देखो भाई, हेल्प आ रही है ना, सॉलिड वर्क ट्यूटोरियल। सर आपके मतलब All मिल जाते ना, tutorials। मिलता नहीं। नीचे जाओगे, यहाँ ऑप्शन आएगा सरफेस का, ये नोजल है, इसको बनाना है सरफेस के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है ना, ये स्केच आपको मिल जाएगा बाहर, स्केच नहीं बनाना है आपको। इस स्केच को क्या करोगे, एक बार यहाँ से बैठ जाओ, सरफेस में गए, नीचे से एक्सटेंड करना है,
स्केच आ रहा है, यहाँ क्लिक करके ओपन कर देंगे, ये स्केच बाहर मिल जाएगा। लेकिन एक सेकंड, ठीक है, अब इनको कंप्लीट करना है भाई, ये कमांडें लगानी है। कहीं भी दिक्कत होती है, कहीं भी फंसते हो तो इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से नीचे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या काम हो रहा है वो आप देख सकते हो। पूरी गाइडलाइन दे रखी है इसकी हर एक चीज़। अब जैसे ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है स्प्लिट, इसको आ रहा है ना स्प्लिट लाइन। अब आपको पता है स्प्लिट लाइन कहाँ है इसके अंदर, कमांड नहीं पता ना, जो कमांड नहीं पता है उसके इस आइकन पे क्लिक करना, वो इंडिकेट कर देगा। कर रहा है इंडिकेट, कहाँ है कमांड, मोल्ड के अंदर जा रहा है स्प्लिट लाइन। तुम यहाँ से भी कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आता है मान लो कोई भी चीज़, मान लो मैं सॉलिड कर देता हूँ, जैसे ही बना दो, ठीक है जी। तो यहाँ मिल जाएगा तुम्हें कर्व के अंदर स्प्लिट लाइन, यहाँ भी है और मोल्ड वाला भी, दोनों सेम ही चीज़ है, तो कहीं से भी यूज़ कर लो इसको, ठीक है। सर इसका काम क्या होता है? डिवाइड कर देना, फेसेस को काट के अलग कर देना। स्प्लिट, स्प्लिट लाइन मतलब फेस स्प्लिट हो जाएगा, प्रोडक्ट काट के अलग नहीं करेगा। जैसे ये फेस होगा ना, उस फेस को काट देंगे, वो फेस सिलेक्शन अलग कर देगा, ये सिलेक्शन अलग कर देगा। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है कट करना, ठीक है।